हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन स्कूल से वैकेंसी की अपडेट आया है, तो इसका मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट से डीएवी, डीपीएस, एएफएस, एपीएस एंड अदर्स रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी आया हुआ है रामकृष्ण मिशन स्कूल से, वेस्ट बंगाल से ये है दोस्तों। तो यहाँ पे परमानेंटली टीचर्स रिक्रूटमेंट होने वाला है और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में बहुत सारा टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिस आने वाला है दोस्तों। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, वीडियोस फॉलो कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये सब वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों रामकृष्ण मिशन स्कूल से, यहाँ पे सैलरी तो आप लोग जानते ही होंगे, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और जनरली किया ही जाता है यहाँ पे रेगुलर पोस्ट में, अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं वैकेंसीज़ की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए हैं रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लोकेशन हो जाएगा वेस्ट बंगाल, मानसद्वीप, सागर, साउथ 24 परगना। ठीक है, तो साउथ 24 परगना में इसका लोकेशन है, मानसद्वीप रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट बार पे आप लोगों को क्लिक करके आप लोग ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड असिस्टेंट टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसका डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं सारा डिटेल्स। तो हम लोग अब चले जाएंगे, असिस्टेंट टीचर को क्लिक करेंगे अब। तो फिर देखिए ये पेज आप लोगों के पास खुल जाएगा और नोटिस, प्रॉस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म एंड विथ एडमिट कार्ड आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। मैं अभी प्रॉस्पेक्टस आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो मानसद्वीप से वैकेंसी आया हुआ है साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल से। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स को कोई चांसेस नहीं दिया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। और जो मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, rkmanasdeep.org पे जा कर के आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जनवरी टू 10 जनवरी तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बोला गया है, द एप्लीकेशन फॉर्म्स कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट्स विल बी रिसिव्ड एट आवर स्कूल ऑफिस बाय हैंड फ्रॉम 3 जनवरी टू 11 जनवरी तक आप लोगों को पहुँच सबमिट कर देना है सारा फॉर्म्स एंड डिटेल्स, सुबह 11 से लेकर के 2 PM तक, एक्सक्लूडिंग संडे एंड अदर हॉलीडेज़ एंड संडे को छोड़ करके हर दिन आप लोग दे सकते हैं सुबह 11 से 2 बजे तक। ठीक है, पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा 500 रुपीज़ ओनली फॉर जनरल कैटेगरी, 400 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC A and B, एंड ₹300 ओनली फॉर physically handicapped category, not refundable under any circumstances. This amount of money is to be deposited in cash only. कैश ही आप लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों स्कूल ऑफिस पे। ठीक है, फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग rkmanasdeep.org पे जा सकते हैं। मैं सभी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप लोगों का ज़रूरत पड़े तो आप लोग www.rkmanasdeep.org पे जा कर के फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ है, नेचर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो सभी तो रेगुलर पोस्ट ही यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, परमानेंटली यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट टीचर फॉर हिस्ट्री फॉर क्लास 9 and 10 सोशल साइंस में रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का BA and B.Ed ज़रूरी है हिस्ट्री में, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो 2 जनरल कैटेगरी, SC का 2 है दोस्तों, कैटेगरी देख लीजिए। और लाइफ साइंस पढ़ाने के लिए भी असिस्टेंट टीचर्स का रिक्वायरमेंट है 9 and 10 साइंस एंड मैथ्स पे। VSc एंड B.Ed होनी चाहिए आप लोगों का लाइफ साइंस में। ठीक है, जनरल कैटेगरी यहाँ पे बोला गया है।
और इंग्लिश में भी यहाँ पे क्लास 9 एंड 10 में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट टीचर्स का रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का इंग्लिश में बी एंड बी.एड होनी चाहिए, एससी कैटेगरी। असिस्टेंट टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है फॉर फिजिकल एजुकेशन, फॉर अपर प्राइमरी, वर्क एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट पे आप लोगों का एक ग्रुप दिया गया है, ये पढ़ाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा वर्क एंड फिजिकल एजुकेशन क्लासेस, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन में बी एंड बी.एड होनी चाहिए एससी कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोला गया है कि 1 पर्सन कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन आर टू बी सबमिटेड इन स्कूल ऑफिस। स्कूल ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड करेंगे स्कूल वेबसाइट से, उसको आप लोगों को फिल करके स्कूल ऑफिस पे जमा करना होगा। फॉर्म सेंड थ्रू कुरियर और पोस्टल और ईमेल एंड अदर मीन्स आर नॉट टू बी एंटरटेन्ड। तो आप लोगों को स्कूल ऑफिस पे जा कर के ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड गाइडेंस ऑफ सिलेक्शन कमिटी। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर ऑल सिलेक्शन प्रोसेस शैल नॉट बी पेड एनी टीए और डीए। तो कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ट्रैवल अलाउंसेस एंड अदर्स अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा आप लोग अगर जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, उसके लिए, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देखा जाएगा। तो पहले तो दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलता है। हाँ, पहले जो हुआ था उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ आप लोगों को। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से पहले मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट कंडक्टेड होता है, फिर रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट नोटिफिकेशन में दिया जाता है स्कूल वेबसाइट पे, फिर उसके बेसिस पे पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सारा कैंडिडेट्स नहीं बुलाया जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द मेरिट और रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। भाई बाबा से अलॉन्ग विद क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होता है इंटरव्यू में, थर्ड सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। for all categories of posts depending on number of applicants and guidance of selection committee, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, वही बात बोला गया है कि a candidate who has been allowed to appear at written examination does not mean that he will be called for personality test। तो written अगर आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को इंटरव्यू पे भी बुलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन योर रिटन एग्जामिनेशन वी विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, ओके। द सिलेक्शन कमिटी रिजर्व्स द राइट टू कॉल अ कैंडिडेट फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड है इन रिटन एग्जामिनेशन एंड प्लस एकेडमिक स्कोर पे भी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, और रिटन टेस्ट पे आप लोगों के नंबर के हिसाब से आप लोगों का रैंक बनाया जाएगा, ठीक है, बाय द डिक्रेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। तो ये है सारा डिटेल्स, और भी सारा डिटेल्स है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट जो नोटिस दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों ये है मेन प्रॉस्पेक्टस ऑफ मानसदीप रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ पे कुछ और सारा डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि मेल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे बुलाया जाता है दोस्तों। कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाता है। ये लोग ओनली मेल कैंडिडेट्स को ही लेते हैं रिक्रूटमेंट पे। और भी एक बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि बीएड और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन टीचर्स ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट। पासिंग ऑफ टेट conducted by the West Bengal Central School Service Commission is mandatory for upper primary teaching posts। तो अपर प्राइमरी के लिए दोस्तों आप लोगों का वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा जो टेट एग्जामिनेशन होता है उसके द्वारा टेट क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है, अपर प्राइमरी में अपेयर होने के लिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और अदर्स जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आप लोगों का बीएड होना ज़रूरी है। कोई भी और टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री मैंडेटरी बोला गया है। मिनिमम 21 ईयर्स एज आप लोगों का होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2023 एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू
1 जनवरी 2023, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। रिलैक्सेशन यहाँ पे देखिए बोला गया, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 years फॉर एससी और एसटी, 8 years फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड 3 years फॉर ओबीसी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे बोला गया है, द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज़। लिस्ट ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बोला गया है, देखिए ये तो मैंने आगे ही पहले ही आप लोगों को साथ शेयर कर दिया है। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे बोला गया है कि द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल बाय ऑनलाइन ओनली, द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है एडमिट कार्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट www.rkmanasdeep.org पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 10 जनवरी 2023, ठीक है। बाय हैंड ही आप लोगों को जमा करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम 3 जनवरी 2023 टू 11 जनवरी। और यहाँ पे बोला गया है सुबह 11 से दोपहर 2 PM तक आप लोग जमा कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ रीड दिस प्रॉस्पेक्टस फॉर प्रॉपर पोस्ट और वैकेंसी। मैंने तो आप लोगों को बोल ही दिया है, अगर आप लोगों का और भी ज़रूरत है पढ़ना तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बोला गया है ओवर राइटिंग एंड यूज़ ऑफ वाइटिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आप लोग 1-2 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कीजिएगा और ज़ेरोक्स कीजिएगा एक प्रिंट करा करके, क्योंकि एक भूल भी हो जाए आप लोग ओवर राइट मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्कूल है और यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से परमानेंटली रिक्रूट किया जाता है और एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग जानते ही होंगे बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल मतलब इंस्टीट्यूशन है, आश्रमा भी है रामकृष्ण मिशन का, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे काम करने के लिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन भी लेना पड़ेगा दोस्तों, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप लोगों का एकेडमिक स्कोर भी काम पे आ जाएगा यहाँ पे, अगर बहुत ही अच्छा एकेडमिक स्कोर है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे बोला गया सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यहाँ पे इसके साथ ये सब भी आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना पड़ेगा बोला गया है, फोटोकॉपी ऑफ द एडमिट ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, photocopies of all relevant educational qualifications, marksheets and certificates, photo identity proof, photocopy of the caste certificate issued by the competent authority। जिन लोगों का रिजर्व कैटेगरी में आप लोग पढ़ते हैं अगर आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट भी का भी फोटोकॉपी अटैच करना पड़ेगा। लेटर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ B.Ed course in the relevant academic sessions by the head of such institution, 2 envelopes with name and complete postal address आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिए बोला गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके। तो आप लोग स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, आप लोग ओनली सॉरी यहाँ पे मैंने तो आगे ही बोल दिया है आप लोगों को कि आप लोगों को बाय हैंड जमा करना होगा, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोगों को आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद एक एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का लिस्ट निकलेगा वेबसाइट पे और स्कूल बोर्ड पे वहाँ पे लगा दिया जाएगा। और वेबसाइट पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किन किन लोग अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक स्कोर रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, और रिटन टेस्ट का डेट, टाइम एंड वेन्यू भी आप लोग देख सकते हैं। स्टेप 2 में बोला गया है अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स secured in the written examination plus the marks awarded against his academic and professional qualifications post wise and category wise। तो पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आप लोगों का जो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक स्कोर है उसके हिसाब से रिटन टेस्ट में आप लोगों को एलिजिबल किया जाएगा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर personality test through a letter sent by registered AD post, स्पीड पोस्ट और ईमेल। तो अगर आप लोग रिटन टेस्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट अगर आप लोग एलिजिबल रहे तो आप लोगों का घर पे पहुंच जाएगा कॉल लेटर इंटरव्यू देने के लिए, और स्पीड पोस्ट भी उन लोग कर सकते हैं और ईमेल भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टेप 3 में बोला गया है द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड इट includes a test on the
कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कंट्रोल क्लासरूम सिचुएशंस एंड वाइवा वर्सी। ठीक है, 10 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। यहाँ पे एक टेस्ट लिया जाएगा, कैंडिडेट्स का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको परख किया जाएगा। टीचिंग मेथडोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग तो जानते ही हैं, सब कुछ ही जानते हैं। आप लोग टीचर्स के लिए एलिजिबल भी हो क्योंकि आप लोग बीएड और डीएलएड और सीटेट और टेट क्रैक कर चुके होंगे, सब ट्रेनिंग कर चुके होंगे आप लोग। बट आप लोग कितना एलिजिबल हो क्लासरूम मैनेज करने के लिए, कोई भी क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए, पढ़ाने के लिए कितना एलिजिबल हो, इसलिए टीचिंग मेथडोलॉजी दिखा जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि एक टेस्ट लिया जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पे इंटरव्यू पे कुछ क्वेश्चंस एंड टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, स्टेप 4 में बोला गया है, अ क्यूमुलेटिव merit list based on the marks obtained in the written examination and professional qualifications including the marks obtained in the personality test will be published along with the marks and rankings post wise and category wise on the website and the school notice board। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिटन टेस्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट वो हो जाता है दोस्तों। ठीक है, any applicant who is serving any government post and wants to apply for the post of an assistant teacher of our school must submit the no objection certificate issued by concerned authority। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही हो तो आप लोगों को एनओसी आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंस्टीट्यूशन अप्लाइड फॉर। आप लोगों को बंगाली जानना ज़रूरी है एज़ फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, बंगाली जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बोला गया है, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी बंगाली ओनली। आप लोगों को बंगाली यहाँ पे जानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बंगाली में पढ़ाया जाता है। तो एज़ बंगाली और सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज आप लोगों का बंगाली जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन पेपर भी बंगाली मीडियम पे ही होगा, बंगाली पे ही होगा। हाउएवर कैंडिडेट्स आर अलाउड टू गिव देयर आंसर्स इधर इन इंग्लिश और इन बंगाली। तो क्वेश्चंस तो बंगाली में ही होगा बट आप लोग आंसर कर सकेंगे बंगाली और इंग्लिश में। ठीक है, देयर विल बी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों टाइप्स का क्वेश्चंस होगा यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न along with his knowledge of value based education and also his awareness of the thoughts and ideas of Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission will be given equal importance। तो ये सब स्कूल्स के लिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का जो स्कूल होता है वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द आइडियाज़ ऑफ रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रमा, रामकृष्ण मिशन, ये सब के बारे में कुछ वैल्यू टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ पे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं ये सब के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर कि रामकृष्ण मिशन स्कूल्स पे रिक्रूटमेंट, टीचर्स रिक्रूटमेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ्स में रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मुझे पता है ये सब जो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट से मुझे पता चला था कि रामकृष्ण मिशन स्कूल्स पे टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग बोले तो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड के बारे में भी बोला गया है यहाँ पे, तक एडमिट कार्ड्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट टीचर शैल बी इशूड बाय द सेक्रेटरी मानसदीप रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल। द एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट। तो आप लोगों के घर पे ही दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, इनकेस आप लोग ना पाए एडमिट कार्ड 1 वीक बिफोर द रिटन टेस्ट, तो आप लोगों को स्कूल ऑफिस पे कंटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम के दिन भी ले सकते हैं, कभी कभी टाइम मैंने सुना है कि एग्ज़ाम के दिन भी दिया जाता है, एडमिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आप लोग दूर रहते हो तो स्कूल ऑफिस में जाना पॉसिबल नहीं है तो एग्ज़ाम के दिन पे भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, फीस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बोला गया है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। सिलेबस देखिए, पार्ट 1 में आप लोगों को पूछा जाएगा कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट फॉर विच कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड। आप लोगों का सब्जेक्ट्स नॉलेज दिखा जाएगा पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में देखिए एक ही दिन में ही रिटन टेस्ट कंडक्टेड हो जाएगा।
तो पार्ट 1 में अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और पार्ट 2 में कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड इन इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड ऑल्सो हिज अवेयरनेस ऑफ आइडियल्स ऑफ रामाकृष्ण मिशन। तो रामाकृष्ण मिशंस में कुछ आइडियल्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि त्रिशक्ति क्या है, स्वामी विवेकानंद कब शिकागो गए थे, ये सब क्वेश्चंस कुछ टाइप्स का पूछा जाता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों का रिकमेंड है तो ठीक है। सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोलिएगा दोस्तों। अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स यहाँ पे बोला गया है, देखिए फर्दर डिटेल्स फर्दर आप लोग सिलेबस पाना चाहते हो तो आप लोग वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हो, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स बोला गया है, पार्ट 1 45 मार्क्स का और पार्ट 2 10 मार्क्स का होगा दोस्तों। वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा एज पर द रामाकृष्ण मिशन आश्रमा वैल्यूज़ आइडियल्स, ये सब पूछा जाएगा विद इन 10 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है और सिनॉप्सिस यहाँ पे देखिए बोला गया है एक कि रिटन एग्जामिनेशन पे 45 मार्क्स का सब्जेक्ट और 10 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड ऑल्सो हिज अवेयरनेस ऑफ आइडियल्स ऑफ रामाकृष्ण मिशन, ये सब पूछा जाएगा। एकेडमिक इंक्लूडिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस 35 मार्क्स रहेगा। फुल मार्क्स है, एकेडमिक स्कोर का फुल मार्क्स है दोस्तों 35 मार्क्स, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट में 5 मार्क्स रहेगा, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन में 5 मार्क्स रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का ऑल ओवर एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फिर टीचर्स सिलेक्शन होंगे, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड विल बी ऑफ 90 मिनट्स। तो 45 + 10 55 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा दोस्तों और उसके लिए 90 मिनट्स दिया जाएगा आप लोगों को। और बाद में रिटन एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर होगा और उसके हिसाब से ही बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप लोगों के पास कॉल लेटर पहुँच जाएगा आपके घर में, फिर अपॉइंटमेंट होगा। और सैलरी दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि सैलरी स्ट्रक्चर एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स होगा और यहाँ पे एज़ पर स्टाफ सिलेक्शन स्कूल सिलेक्शन कमीशन के हिसाब से ही यहाँ पे स्कूल सर्विस कमीशन के हिसाब से ही यहाँ पे सैलरी दिया जाता है और परमानेंट बेसिस पे ही यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ऑल जो वैकेंसीज़ है दोस्तों यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी ही है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जनरल इन्फॉर्मेशंस भी और भी बहुत सारा है, तो आप लोग स्कूल की वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबी होगी, मैं इस वीडियो में हर सारा इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटेड टू रामाकृष्ण मिशन स्कूल्स टीचर्स रिक्रूटमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। और आप लोग अगर सिलेबस और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है और जो वैल्यू टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है आइडियल रिलेटेड टू रामाकृष्ण मिशन, ये सब सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहे तो आप लोगों का रिक्वायरमेंट पड़े तो मुझको कमेंट करना आप लोग, ठीक है। आज यहीं तक, अच्छे से प्रिपरेशन ले, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है। कोई भी छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी के अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।